नमस्कार दोस्तों, मैं एरन ईरानी और आज ये मेरा पहला व्लॉग है इस विषय पर। आज मैं बात करूंगा वाल्मीकि जी की लिखी गई रामायण के ऊपर। रामायण हमारी संस्कृति का हिस्सा है। कैसे अच्छाई बुराई पे भारी पड़ती है, कैसे बुराई को अच्छाई से जीता जाता है। हमारे भारतवर्ष के महान राजा राजा श्री राम अपने अच्छाई और न्याय के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कैसे इन्हीं उसूलों पर कर्म और अपना खास करके धर्म निभाया है। रावण जैसे दुष्ट राक्षस का अंत उन्होंने कैसे किया, ये हम सब जानते हैं। आज मैं रामायण से जुड़े कुछ 5 सवालों के ऊपर बात करूंगा और वाल्मीकि जी की लिखी गई रामायण, जो ओरिजिनल रामायण है, संस्कृत में लिखी गई, उनमें से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। पहला सवाल, हनुमान जी लंका कैसे गए थे? आमतौर पर हमारे मन में यही चित्र आता है जब ये सुनते हैं कि हनुमान जी लंका गए थे, कि वो उड़ के गए थे। समुंदर पे से उड़ के गए थे, दोनों तरफ पानी उड़ रहा था, कुछ राक्षस उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बचपन से यही सुना है, कहानियों में भी सुना है और पौराणिक मंदिरों की दीवारों पे देखा है, पेंटिंग्स में देखा है। अब सवाल ये आता है वो कैसे गए थे। अब सत्य की बात करते हैं। जो कोई ना कर सका उसे हनुमान जी ने कर दिखाया। उन्होंने ये कहा था कि मैं समुंदर को दोनों हाथों से पीछे कर दूंगा, समुंदर की लहरों को दोनों हाथों से पीछे कर दूंगा, अपने पैरों से समुंदर को पीछे ढकेल के आगे निकल जाऊंगा। किष्किंधा कांड के अंत में भी उन्होंने ये कहा था। तो ये क्या था? उड़ना, उछलना या तैरना? श्री वाल्मीकि जी ने इस सफर का काफी बारीकी से वर्णन किया है और उनके शब्द काफी स्पष्ट हैं कि हनुमान जी लंका तक तैर कर गए थे। हनुमान जी के तैरने की तकनीक को काफी बारीकी से बताया गया है। अगर आप पढ़ो तो आज के ज़माने के बटरफ्लाई स्ट्रोक के बराबर था। श्री वाल्मीकि ने लिखा है, सामटा बर्गदुबाहु दशुसाते प्रसावतहु पर्यतयरु गिनिष्कंतहु परस्तास्त्रिय पन्नगो। हनुमान जी अपने दोनों हाथों को आकाश की तरफ फैलाते हैं और पानी में डुबकी लगाते हैं, और फिर जब सर बाहर निकालते हैं ऐसे लगता है कि वो पूरा का पूरा समुंदर पी जाएंगे। देखने पे ऐसा लगता था दूर से कि जैसे एक विशाल नाग, 5 मुखों वाला नाग पानी से बाहर निकल आया। ब्रह्मण्य बभो चापी सौम्य जाला महानरियम विपासुरी चाकाश दुर्देश महाकपि। फिर वो आसमान की तरफ देखते हैं और ऐसे लगता है उनकी प्यास अभी तक बुझी नहीं है, समुंदर बाकी है। फिर हाथ फैला के फिर से पानी में अपना मुख डुबोकर आगे बढ़ते थे। तो ये टेक्निक थी उनकी तैरने की। दूसरा सवाल ये है कि क्या हनुमान जी का कद वास्तव में बड़ा था? क्या वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में हनुमान जी के कद बढ़ने का जिक्र किया है? तो जवाब है हाँ, उनके कद बढ़ने का जिक्र किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वास्तविक रूप में या कवितात्मक रूप में। सफ़र के दौरान भी वाल्मीकि जी हनुमान जी के कद बढ़ने का वर्णन करते हैं, कोई चैलेंज या कोई बाधा पार करने के लिए। मानो ये सच होता कि उनके पास कोई ऐसी शक्ति थी जिससे वो अपना कद बढ़ा सकते थे, तो सोचने वाली बात है, क्या वो तैर कर जाते या उड़ कर जाते हैं? उनका कद तो बड़ा हो गया है और लंका कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो 51 किलोमीटर की दूरी पे है। वो आराम से चंद कदमों में पार कर सकते थे। तो जब वाल्मीकि जी ये बताते हैं रामायण में कि उनका कद बढ़ा, इसका मतलब है कि उनका दृढ़ निश्चय बढ़ा और उनका हौसला बढ़ा, और उनका कद घटना मतलब वो सामान्य लोग जैसा कोई कार्य करते हैं। तीसरा सवाल, क्या सीता माँ अनाथ थी? सीता माँ के पिता जनक को वह तब मिली थी जब वह किसी यज्ञ के लिए अपने खेत का सफाया कर रहे थे हल से। तो हाँ, सीता माँ अनाथ थी। सीता का मतलब ही है हल से सींची गई लकीर। हमेशा सुना है कि सीता माँ धरती से निकल के आई थी। तो अगर आप देखो, जब राजा जनक खेत की सिंचाई कर रहे थे अपने हल से और सीता माँ उनको वहाँ मिली, तो ये बहुत अच्छा तरीका है प्रस्तुत करने का कि जैसे वो धरती से निकली। वाल्मीकि जी ने सीता माँ को अयोजनी कहा है। अयोजनी का असल मतलब होता है अनाथ। चौथा सवाल है, रावण की मृत्यु के बाद क्या हुआ था? जैसे ही राम जी के हाथों रावण की मृत्यु हो जाती है,
उनकी पत्नी मंदोदरी और बाकी पत्नियां बाहर आकर उनकी मृत शव को देख के रोने लगती हैं। तब राम जी विभीषण को आदेश देते हैं कि उनका सही ढंग से क्रियाक्रम किया जाए। विभीषण काफ़ी गुस्से में था, बुरा भी लग रहा था लेकिन काफ़ी गुस्से में था। लेकिन राम जी की महानता देखो, जैसे ही उन्होंने विभीषण को कहा और विभीषण ने उनकी आज्ञा का पालन किया, वैसे ही लक्ष्मण के हाथों उन्होंने विभीषण को लंका का नया राजा घोषित करवाया। आज का पांचवा और आखिरी सवाल या पॉइंट, वानरों का सच। जब सुग्रीव और हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को आते देखते हैं, तब सुग्रीव के मन में शंका होती है। तो हनुमान जी से क्या कहते हैं? वो कहते हैं अपना मानव की वेशभूषा निकालो और अपने वास्तविक मनुष्य अवतार में जाके उनसे मिलो। तो हनुमान जी ने अपनी वानर की वेशभूषा उतारी और वो फिर साधारण भोले मनुष्य के रूप में जाके श्री राम से मिले। मुझे पूरा यकीन है आपका सवाल है कि वानर की वेशभूषा क्या होती है। तो वास्तव में सच ये है कि वानर असल में साधारण मनुष्य ही थे जो वन में रहते थे, जंगल में रहते थे, जानवरों की तरह वेशभूषा पहनकर। जैसे वानर, उनका जो कबीला था वो वानर के जैसे तैयार होकर जंगलों में जीते थे। वो और कोई प्रजाति नहीं थे, मनुष्य ही थे। श्री वाल्मीकि जी ने उनका वर्णन करते हुए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है, जैसे कपि, हरि, लवंगयामा, मृगयामा। और उन्होंने ये शब्दों का भी इस्तेमाल किया है, जैसे जन, नारी, नर, पुरुष, जना। ये सब शब्द मनुष्यों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वानरास बस वनवासी थे जो वन में रहकर जानवरों की या वानरों के वेशभूषा में रहते थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर कहूँगा कि मैंने जो भी बताया अपने मन से नहीं बताया। अगर आप वाल्मीकि जी की ओरिजिनल संस्कृत रामायण में रेफ़र करोगे तो यही पॉइंट्स आपको मिलेंगे उधर। मेरे अगले व्लॉग में मैं राम जी की उपन्यास के ऊपर कुछ और विषय पे बात करूँगा। तब तक के लिए मैं एरन रानी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, थैंक यू, बाय, टेक केयर।